सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लाए हैं आप सभी के लिए शॉर्ट इंग्लिश वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, यानी कि छोटे छोटे शब्दों को कैसे आप उच्चारण करके सही तरीके से पढ़ सकते हैं और उसका मतलब जान सकते हैं, जिससे आपको ये स्टोरी पढ़ते हैं तो उसका अर्थ यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके उसका हिंदी समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको किसी भी वर्ड का मतलब पता नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी स्टोरी का हिंदी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इससे आपका वोकैबुलरी भी कंप्लीट होगा। तो आप लोगों को शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि आज हम जो रूल बताएंगे वो अगर आप लोग जान लेते हैं तो आप किसी भी वर्ड को सही तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो टॉपिक क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। क्या लिखा हुआ है हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पर? तो लिखा हुआ है यहाँ पर ई ए, यानी कि ई ए रहता है या डबल ई रहता है। तो क्या है यहाँ पर ई का जो उच्चारण है, ई का जो उच्चारण है क्या होता है? ईय होता है। ठीक है, वो कहाँ होता है वो हम वर्ड्स में जानेंगे और देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग को पढ़ते रहना। यहाँ पर लिखा हुआ TEAR, तो यहाँ पर ईय का जो उच्चारण है, ईए का, तो ई का जो उच्चारण हो क्या हो रहा है? ईय हो रहा है। क्या हो रहा है? ईय। तो चलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे टीयर। क्या पढ़ते हैं इसे? हम लोग पढ़ते हैं टीयर। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? टीयर पढ़ेंगे। ओके, आगे लिखा हुआ है NEAR, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे नियर। क्या पढ़ेंगे? इसे नियर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ई है। उसी प्रकार से लिखा हुआ है HEAR, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे हियर। ओके, और FEAR है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे फियर। क्या पढ़ेंगे? इसे हम फियर पढ़ेंगे। और लिखा हुआ है DEAR, तो इसे हम पढ़ेंगे डियर। ओके ना, और YEAR है, तो इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं हम लोग ईयर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? ईयर। अब हम इन सभी का जो है मतलब आपको समझा देते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। ओके ना, तो इन सभी का मतलब क्या होता है वो आप लोग जान लीजिए। ओके, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ TEAR। तो टीयर मतलब क्या होता है? टीयर मतलब होता है आंसू। टीयर मतलब क्या होता है? आंसू होता है। ठीक है, और नियर, नियर मतलब होता है नज़दीक। नियर मतलब क्या होता है? नज़दीक होता है। नियर मतलब नज़दीक। ओके, और हियर मतलब होता है सुनना। हियर मतलब क्या होता है जी? हियर मतलब होता है सुनना। तो फियर मतलब होता है डर। फियर मतलब क्या होता है? डर होता है। ओके, और डियर मतलब होता है हिरन। डियर मतलब क्या होता है? डियर मतलब होता है हिरन। सॉरी, ये डियर मतलब हिरन नहीं होता है, एक DEER होता है, उसका मतलब हिरन होता है। ओके, और इस डियर मतलब होता है प्रिय। क्या होता है? प्रिय होता है। ठीक है, और ईयर मतलब होता है साल। ईयर मतलब होता है साल। ओके, अब इतना सारे वर्ड्स को तो जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है और उसे जानते हैं। ओके, तो आगे लिखा हुआ BEAR, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं बियर। क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं बियर। ओके, और इसे पढ़ते हैं हम लोग डियर, है ना। और इसे पढ़ते हैं हम लोग पियर। क्या पढ़ते हैं? इसे पियर पढ़ते हैं। और इसे पढ़ते हैं रियर। क्या पढ़ेंगे? रियर। ओके, और इसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम लोग जियर। क्या पढ़ेंगे जी? जियर पढ़ेंगे। और इसे पढ़ते हैं हम लोग ईयर, है ना। इतने सारे वर्ड्स का मीनिंग भी तो जान गए, अब इसका मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा जी? ध्यान से देखिए। तो बियर, बियर मतलब क्या होता है वो समझ। तो देखिए, बियर मतलब क्या होता है? बियर मतलब होता है वीर। क्या होता है? बियर मतलब होता है वीर। ओके, और डियर मतलब होता है, डियर मतलब इस डियर मतलब होता है हिरन। ओके, और पियर, पियर मतलब क्या होता है? पियर मतलब होता है पियर। क्या होता है? पियर होता है। ओके, और आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? रियर। रियर मतलब होता है, रियर मतलब होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। ओके, और आगे लिखा हुआ है जियर। जियर मतलब क्या होता है? गियर होता है। क्या होता है? गियर। ओके, और लिखा हुआ है ईयर। ईयर मतलब क्या होता है? कान होता है ना। अब इतने सारे वर्ड्स का मीनिंग जान चुके हैं, अब नीचे बढ़ते हैं, नीचे वाले वर्ड्स का मीनिंग भी समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ओके, तो आगे लिखा हुआ है SHEER, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं शियर। क्या पढ़ते हैं? शियर। ओके, और इसे पढ़ते हैं एपियर। क्या पढ़ते हैं? एपियर, एपियर। ओके, आगे लिखा हुआ QUEER, तो इसे हम पढ़ते हैं क्वीर। क्या पढ़ते हैं? क्वीर, क्वीयर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्वीयर। ओके, और इसे पढ़ेंगे कंपियर। क्या पढ़ेंगे? कंपियर। और इसे पढ़ते हैं क्लियर। क्या पढ़ते हैं?
क्लियर। ओके, अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं, है ना। तो शेयर, SHER, शेयर का मतलब, अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए। तो शेयर मतलब क्या होता है, सरासर। क्या होता है, सरासर। शेयर मतलब होता है सरासर। और हैप्पियर मतलब होता है प्रकट। क्या होता है, प्रकट होता है। और क्वियर मतलब होता है विचित्र। क्या होता है, विचित्र। ओके ना। आगे लिखा हुआ है कंपेयर। कंपेयर मतलब क्या होता है, कंपेयर मतलब होता है सुसंगत। क्या होता है, सुसंगत। ओके, आगे लिखा हुआ क्लियर। क्लियर मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है। क्या होता है, स्पष्ट। ओके, तो यहाँ तक लोग हम तो जान गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का रूल देखिए क्या लिखा हुआ है। ये का उच्चारण जो है दीर्घी कब होता है वो हम सीखेंगे। ये का जो उच्चारण है दीर्घी कब होगा वो सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, TEAT। क्या लिखा हुआ है, TEAT। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ेंगे टीट। क्या पढ़ेंगे, टीट। और BEAT है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे बीट। क्या पढ़ेंगे, बीट। क्योंकि दीर्घी उच्चारण से थोड़ा देर तक पढ़ना है। उसी पढ़ेंगे हम लोग हीट। क्या पढ़ेंगे, हीट। उसी प्रकार से MEAT है तो इसे पढ़ेंगे हम लोग मीट। और NEAT है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, नीट। और TEA है तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम टी पढ़ेंगे, ठीक है। और MEAN है, सॉरी अभी सभी का मतलब पहले आपको समझा देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए TEAT क्या लिखा हुआ है, TEAT। तो टीट मतलब क्या होता है, चूची होता है। क्या होता है, चूची, ठीक है। और BEAT, बीट मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, ठीक है। BEAT, तो बीट मतलब क्या होता है, बीट मतलब होता है, और बीट मतलब क्या होता है, बीट मतलब होता है मारना। क्या होता है, मारना। और हीट मतलब होता है, हीट मतलब होता है गर्म। क्या होता है, गर्म। और मीट मतलब होता है मांस। ओके, और नीट मतलब क्या होता है, नीट मतलब होता है साफ। और टी मतलब क्या होता है जी, टी मतलब होता है चाय। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो MEAN, तो यहाँ पर भी ये है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, दीर्घी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मीन, है ना। और SEA है तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम सी। और TEA है तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग टी पढ़ेंगे। और LEAD है तो क्या इसे पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे लीड, है ना। और READ है तो क्या इसे पढ़ेंगे, रीड पढ़ेंगे। MEAL है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, मील पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मील पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, मीन, मीन का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। क्या होता है, अर्थ। ओके, और सी मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है समुद्र, है ना। और टी मतलब क्या होता है, टी मतलब होता है चाय। ओके, और लीड, लीड मतलब क्या होता है, नेतृत्व। क्या होता है, नेतृत्व, ठीक है। रीड मतलब क्या होता है, रीड मतलब होता है पढ़ना। ओके, और मीन मतलब होता है भोजन। ओके ना। अब यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं क्या लिखा हुआ है ना। तो लिखा हुआ है EACH, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ईच। ओके, और REACH है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम जी, इसे पढ़ेंगे रीच, ठीक है। और BREACH है तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लोग ब्रीच, है ना। और PREACH है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ेंगे प्रीच। और SPA की है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, स्पीक। क्या पढ़ेंगे, स्पीक, है ना। अब हम इन सभी का जो है मतलब आपको समझा देते हैं। तो क्या होगा इसका मतलब, देखिए ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है। क्या होता है, प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक। और रीच मतलब होता है पहुंचना। क्या होता है, पहुंचना। ओके ना, रीच मतलब होता है पहुंचना। अब ब्रिज, तो देखिए ब्रिज, ब्रिज मतलब क्या होता है, ब्रिज मतलब होता है उल्लंघन करना। क्या होता है, उल्लंघन करना। ब्रिज मतलब होता है उल्लंघन करना। और इस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रीच, प्रीच मतलब क्या होता है, उपदेश देना। क्या होता है, उपदेश देना, उपदेश देना होता है, ठीक है। और स्पीक मतलब क्या होता है, स्पीक मतलब होता है बोलना। ओके ना, क्लियर यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ सेंटेंसेज है उन्हें जानते हैं और कैसे सेंटेंस बनाए गए हैं वो भी रूल आपको बताते हैं, ठीक है। करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला नंबर सेंटेंस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले कुछ वर्ड है जान लेते हैं। इसे पढ़ते हैं हम लोग टीच, और इसे पढ़ते हैं स्पीक। स्पीक तो हम आपको पता ही है। और टीच मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए, है ना। तो टीच मतलब होता है पढ़ाना, स्पीक मतलब होता है बोलना, है ना। अब हम इन सभी का जो है मतलब आपको समझा देते हैं। जो भी वर्ड्स है उसको क्या हो जाएगा, इसे पढ़ेंगे हम लोग डोंट। क्या पढ़ेंगे, डोंट इट मीट, डोंट इट मीट। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए डोंट का मतलब क्या हो जाएगा, मत, ठीक है। इट मतलब खाना होता है, ठीक है। और इट मतलब होता है मांस।
तो डोंट ईट मीट यानी कि मांस मत खाओ, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, डोंट ईट मीट, मांस मत खाओ। ओके ना। आगे लिखा हुआ आई रीड इन क्लास, आई रीड इन क्लास 7, आई रीड इन क्लास 7। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा जी? तो आई का मतलब हो जाएगा मैं, रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है, इन मतलब होता है मैं, और क्लास मतलब होता है वर्ग, 7 मतलब होता है 7, है ना। तो आई रीड इन क्लास 7 यानी कि मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। तो आगे लिखा हुआ है डियर, क्या लिखा हुआ है? डियर इज ए, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, हर्षी होगा, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? डियर इज ए गुड एनिमल, एनिमल, डियर इज ए गुड एनिमल। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए डियर मतलब होता है हिरन, है ना, और इज मतलब है, ए मतलब एक, गुड मतलब अच्छा, एनिमल मतलब होता है जानवर, क्या होता है? जानवर। तो डियर इज ए गुड एनिमल यानी कि डियर यानी कि हिरन अच्छा जानवर है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। तो आगे लिखा हुआ है माई सॉरी पेन, माई पेन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए माई का मतलब क्या होता है? माई का मतलब होता है मेरा या मेरी होगा, अब पेन मतलब होता है कलम। अगर हम बोलेंगे मेरा कलम या मेरी कलम तो बोलेंगे माई पेन। ओके, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा हुआ है योर, योर, यहाँ पर ये होना चाहिए, ठीक है। योर फादर इज ए डॉक्टर, योर फादर इज ए डॉक्टर। अब इसका भी मतलब आप लोग समझिए, योर का मतलब हो जाएगा आपके, फादर मतलब पिता, एज मतलब है, ए मतलब एक, डॉक्टर मतलब चिकित्सक, ठीक है। तो योर फादर इज ए डॉक्टर यानी कि आपके पिताजी एक चिकित्सक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? दिस इज योर पेन। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब है, योर मतलब आपके, पेन मतलब कलम, है ना। दिस इज योर पेन यानी कि यह आपका कलम है, ऐसे बना सकते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ है नो इट्स माई पेन, है ना। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? नो का मतलब हो जाएगा नहीं, इट्स मतलब यह, माई मतलब मेरा, पेन मतलब कलम। ओके, नो नहीं, इट्स माई पेन यानी कि यह मेरा कलम है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है इट्स योर ब्रदर पेन, ब्रदर्स होना चाहिए एस, ठीक है। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए। तो इट्स मतलब यह, योर मतलब आपका, आपके, ब्रदर मतलब भाई, भाई का हो जाएगा क्योंकि एस है, तो पेन मतलब कलम। तो इट्स योर ब्रदर पेन, ब्रदर्स पेन यानी कि यह तुम्हारे भाई का कलम है। ओके, अब आगे क्या है? आगे लिखा भाई व्हाट्स योर फादर डू, ठीक है। व्हाट्स योर फादर डू यानी कि व्हाट्स मतलब होता है क्या, योर मतलब आपके, फादर मतलब पिता, डू मतलब करना होता है, ठीक है। तो व्हाट्स योर फादर डू यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं। ओके, माई इसका पढ़ते हैं माई फादर इज नॉट ए फार्मर। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा? माई का मतलब हो जाएगा मेरा, मेरे, ठीक है। पिताजी, फादर मतलब पिता, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, ए मतलब एक, फार्मर मतलब किसान। ओके, तो माई फादर इज नॉट ए फार्मर यानी कि मेरे पिताजी किसान नहीं है, ठीक है। इसे पढ़ते हैं थैंक यू, थैंक यू मतलब क्या होता है? धन्यवाद, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। अगर आपको इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।